हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैंने कुंडली विश्लेषण करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी astrobrahmand.yt@gmail.com पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इतने कम टाइम में आप सभी के इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चंद्रमा जब थर्ड हाउस में प्लेस था तो क्या रिजल्ट देगा वो देखा था। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में है, फोर्थ हाउस में है, तो क्या रिजल्ट देगा। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चंद्रमा जो होता है वो फोर्थ हाउस उसका पक्का घर होता है ना। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ 4 नंबर मतलब कर्क राशि आती है और जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो यहाँ स्थित चंद्रमा अगर शुभ है, नीच का नहीं है ना, शत्रु राशि में नहीं है, शनि के प्रभाव में नहीं है ना, मित्र ग्रहों से युक्त है ना, तो बहुत ही पावरफुल हो जाता है क्योंकि फोर्थ हाउस आपके सुख का घर है ना, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी उनका घर है। अगर ये घर अशुभ प्रभाव में है तो लाइफ में सब कुछ होते हुए भी इंसान सुखी नहीं होता है ना। यहाँ बैठा चंद्रमा अपनी जो 7वीं दृष्टि है वो 10th हाउस को देगा, है ना, तो उसको भी अफेक्ट करेगा, है ना। तो जो भी मतलब अच्छा या बुरा जैसा भी अफेक्ट करेगा। अगर चंद्रमा आपका शुभ है तो उसके रिगार्डिंग भी वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर चंद्रमा आपका अशुभ है तो उसके रिगार्डिंग भी वो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, है ना। क्योंकि जो 10th हाउस है वो आपका कर्म भाव है ना, प्रोफेशन का है, मान सम्मान प्रतिष्ठा उसका भाव है। तो देखिए, अगर फोर्थ हाउस में किसी की कुंडली में चंद्रमा है तो ऐसा इंसान है ना, उसको माता का मतलब लाडला होता है ना, उसको माता का भी भरपूर सुख उसकी ज़िंदगी में मिलता है ना। वो अपनी माँ को प्यार करने वाला होता है, खुश मिजाज होता है। ऐसा इंसान धनी, समाज में प्रतिष्ठित, अपनी माता के सभी गुण उसको विरासत में मिलते हैं, है ना। तो मतलब उसका अपने मदर जैसा ही उसका नेचर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसे इंसान को अच्छा दानी होता है, ऐसा इंसान है ना, दान करने वाला होता है, काइंड हार्टेड होता है। आपको लाइफ में कुछ भी पाने के लिए ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है, इजीली आपको सक्सेस मिल जाती है। उस इंसान की मेमोरी शार्प होती है, आप फेमस होते हैं, जहाँ जाते हैं अपनी जगह बना ही लेते हैं। देखिए, फोर्थ हाउस मकान का भी होता है, तो जब उसमें चंद्रमा जो चंचल प्रवृत्ति का होता है वो प्लेस हो तो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में कई बार घर बदलने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप पैतृक घर में रहेंगे तो वो पॉजिटिविटी लाएगा आपकी लाइफ में, शुभ होगा आपके लिए। चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपको लाइफ में आपके सफलता मिलेगी, है ना फ्रेंड्स। और ऐसा इंसान मतलब अपने शत्रुओं को बहुत जल्दी से माफ़ कर देता है ना। आफ्टर मैरिज ऐसे इंसान का भाग्य उदय होता है। वाटर बॉडीज़ के आसपास ऐसे इंसान को घूमना फिरना बेहद पसंद होता है ना। अगर यहाँ चंद्रमा के साथ शुक्र की मान लीजिए युति हो जाए तो ऐसा इंसान रोमांटिक हो जाता है ना। भोग विलास ऐसे के मतलब प्रति उसकी जो रुचि है वो बढ़ जाती है। अगर बुध के साथ हो तो फिर फोर्थ हाउस से रिलेटेड कारक में कमी आ जाती है ना, क्योंकि चंद्रमा और बुध आपस में दुश्मन हो जाते, तो फिर वो माता, मकान, वाहन सभी सुखों में उसके कमी ला देता है। अब इस चीज़ को समझिए, जैसे हर लग्न अलग अलग लग्न के लिए फ्रेंड्स चंद्रमा का जो प्रभाव है वो अलग अलग होगा फोर्थ हाउस में, क्योंकि वहाँ पे हर फोर्थ हाउस में अलग अलग राशियों के साथ बैठा होगा। तो किन राशियों के साथ अच्छा रिजल्ट देगा, किन राशियों के साथ बुरा रिजल्ट देगा, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, अगर आपका मेष लग्न है तो फोर्थ हाउस में चंद्रमा किस पे बनेगा, कर्क राशि में, स्वराशि का हो गया। इस फोर्थ हाउस आपका क्या है, सुख का घर है ना, तो इसके रिगार्डिंग ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और प्लस उसके सामने जो 10th हाउस जो आपका कर्म भाव है उसके भी कारक को वो बढ़ाएगा और इसके रिगार्डिंग वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, है ना, क्योंकि स्वराशि का बैठा है। अब युति किन के ग्रहों के साथ है ना, दृष्टि किन के साथ है, तो हो सकता है कि कुछ रिजल्ट में चेंजेस आ जाए। लेकिन अगर स्वराशि का बैठा है तो जो मैं बता रही हूँ, जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तब वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। आपका मान लीजिए आपका
वृषभ लग्न है ना। तो वृषभ लग्न में यहाँ पर चंद्रमा कौन सी राशि का हो गया, सिंह राशि का हो गया 4th हाउस में। तो सिंह राशि में चंद्रमा कैसा रिजल्ट देगा आपको, बैड रिजल्ट देगा, क्योंकि ये आपके खपने का घर है ना, उसको उठा के आपने सुख के घर में डाल दिया है ना। और वृषभ राशि के लिए चंद्रमा योग कारक ग्रह है क्या, नहीं है, अकारक ग्रह है वृषभ लग्न के लिए चंद्रमा है ना, उसको उठा के सुख के घर में रख दिया, तो ये आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। अब यहाँ पे देखिए मिथुन लग्न में अगर चंद्रमा कन्या राशि में बैठा है तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा क्या, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि आपने इस वाले हाउस को उठाकर है ना, जो इसमें मिथुन लग्न के लिए चंद्रमा एक मारक ग्रह होता है, उसको उठा के आपने यहाँ पे रख दिया, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। अब यहाँ पे देखिए कर्क लग्न में चंद्रमा तुला राशि का बैठेगा 4th हाउस में है ना। तो अब चंद्रमा यहाँ पे किसका मालिक है ना, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि 4th हाउस चंद्रमा का खुद का घर है ना। वो चंद्रमा मतलब लग्न जो है लग्नेश उठ के सुख के घर में बैठ गया, तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा इसके रिगार्डिंग भी और 10th हाउस के रिगार्डिंग भी। अब आइए हम देखते हैं सिंह लग्न का देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सिंह लग्न में अगर 4th हाउस में चंद्रमा बैठेगा तो ये वृश्चिक राशि बनेगी। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है और ऑलरेडी यहाँ पे वो 12th लॉर्ड है, तो यहाँ पर ये आपको बैड रिजल्ट ही देगा है ना, 4th हाउस के रिगार्डिंग भी और 10th हाउस के रिगार्डिंग भी। अब अगर मान लीजिए आपका कन्या लग्न है तो चंद्रमा यहाँ पे क्या हो गया, धनु राशि का हो गया। अब चंद्रमा यहाँ पे लाभ के घर का मालिक है ना, ठीक है। तो धनु राशि में बैठा हुआ चंद्रमा आपको कैसा रिजल्ट देगा, बैड रिजल्ट ही देगा। यहाँ पे भी आपको अच्छा रिजल्ट वो नहीं देगा है ना, क्योंकि मिथुन हो गया या धनु मतलब ये कन्या लग्न हो गया, इन दोनों के लिए ही चंद्रमा अयोग कारक ग्रह है। यहाँ पर चंद्रमा योग कारक ग्रह नहीं है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो इस स्थान पे बैठेगा तो इसको भी वो खराब ही करेगा फ्रेंड्स है ना, इसके रिगार्डिंग भी वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अब मान लीजिए आपका तुला लग्न है, अब उसमें अगर चंद्रमा मकर राशि का हो जाता है ना, तो यहाँ ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्यों पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे कर्म भाव का स्वामी है। अब चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से अपने ही घर को यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ ये क्या करेगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा इसके रिगार्डिंग भी और इसके रिगार्डिंग भी, ठीक है। अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो यहाँ पर चंद्रमा कुंभ राशि का हो गया। कुंभ राशि में यहाँ पर चंद्रमा कैसा रिजल्ट देगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये भाग्य के घर का स्वामी है। देखिए आपको विजिबल है, भाग्य के घर का स्वामी है। भाग्य के घर का स्वामी उठ के सुख के घर में बैठ गया, तो ये एक राजयोग होता है, ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। अब मान लीजिए अगर आपका धनु लग्न है, धनु लग्न में चंद्रमा मीन राशि में आएगा है ना, मीन राशि में आपको अच्छा रिजल्ट देगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा क्या है, अष्टमेश, अष्टमेश होकर सुख के घर में बैठ गया, तो वो इसको भी खराब कर देगा। 6, 8, 12 के स्वामी जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं है ना, उन सभी घरों को वो क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये आपको क्या देगा, बैड रिजल्ट देगा, ठीक है। अब अगर आपका मकर लग्न है तो मकर लग्न में चंद्रमा यहाँ पर क्या होता है, 7th लॉर्ड है ना, 7th हाउस का मालिक है, और ये होके कहाँ पे बैठ गया, मेष राशि में 4th हाउस में बैठ गया, तो क्या ये अच्छा रिजल्ट देगा, नहीं, क्योंकि ये मारक है यहाँ पर, और ये कहाँ बैठ गया, इसमें सुख के घर में बैठ गया, तो ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा इसके रिगार्डिंग भी और इसके रिगार्डिंग भी। अब मान लीजिए आपका कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न में चंद्रमा षष्ठेश होता है, षष्ठेश होकर वो 4th हाउस में बैठ गया, चाहे उच्च का हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, आपकी दिक्कत परेशानी है ना, आपके रोगों को सबको उसने क्या कर दिया, उच्च का कर दिया, तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा इसके रिगार्डिंग भी और इसके रिगार्डिंग भी। अब ये मान लीजिए आपका अगर मीन लग्न है तो चंद्रमा यहाँ पर क्या हो गया, 4th हाउस में क्या हो गया, मिथुन राशि में हो गया, मिथुन पंचमेश होकर वो मिथुन राशि में बैठा है ना, पंचमेश होकर वो केंद्र में जाके बैठा है सुख के घर में, तो ये भी एक राजयोग होता है फ्रेंड्स है ना। इसका मालिक अगर इसमें बैठ जाए तो ये आपको इसके रिगार्डिंग बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा जब भी इसकी दशा और अंतर्दशा आएगी है ना फ्रेंड्स। तो आपको ये सारे लग्न का क्लियर है। आज हमने देखा चंद्रमा 4th हाउस में कैसे रिजल्ट देता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप देख पाएँ। और माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।